तमाम बाबाओं को हमने राजनीति में आते देखा है। कई राज्यों में सक्रिय बाबा दिखते हैं और अब उनकी जो एंट्री है वो राजनीति में हो रही है और राजनीति में आते ही वो अपना भौकाल स्थापित करना चाहते हैं, अपना रंग, अपना रौब दिखाते हैं। इसी के चलते उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। जिस पब्लिक को वो कैटर करते हैं वो चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो उन तक पहुँचें और उनकी लोकप्रियता बढ़ जाए। हाल फिलहाल में ही 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। उसी में से एक राज्य है राजस्थान, जहां से जीते हुए एक विधायक बाल मुकुंद आचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो के अंदर साफ तौर पे आप देख सकते हैं सबसे लाइसेंस वो मांग रहे हैं। तमाम दुकानें जो खुली हैं मीट की, रेस्टोरेंट, उनसे लाइसेंस मांग रहे हैं, एक अपना दबदबा और भौकाल दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो तुरंत उन्होंने पलटी मारी है, क्या किसी ने उन्हें मिठाई खिला दी है या फिर पार्टी के बड़े आकाओं ने उनको टाइट कर दिया है, क्योंकि 24 अभी दूर है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा। राजस्थान के चुनाव होने के बाद नए बने विधायक बाल मुकुंद आचार्य अपने दस्ते के साथ भ्रमण पे निकले, जहां उनका वीडियो ये कहते हुए वायरल हुआ कि अपना लाइसेंस दिखाओ। तमाम इसमें धर्म भी उन्होंने शामिल करा, पाकिस्तान भी उन्होंने शामिल करा और अपने अमले जमले के साथ पुलिस से भी बहस और ऑर्डरबाजी करते वो नजर आए। एक वीडियो देखिए जो उनका वायरल हो रहा है, उसके बाद चर्चा करते हैं। और लाइसेंस इनके पास है नहीं, एक के पास है क्या लाइसेंस? लाए लाइसेंस लाओ देख। सुनो, उसमें कोताही मत बरतना, दिमाग से निकाल देना। मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ 1% गलती कर दिए, आरोप आप पे आएगा। दिमाग से बिल्कुल निकालना। मिठाई नहीं खाऊंगा मैं खाऊंगा, मैं खाने दूंगा। आपको लाइसेंस पूछ लो और 20-25 फुट का कब्जा जो कराया उसके बारे में पूछ लो। 40 फुट का कब्जा। एक के पास भी लाइसेंस नहीं है, एक के पास भी। यहाँ टूरिस्ट आएगा कैसे? टूरिस्ट आएगा कैसे? यहाँ गंद मचा रखी है। कराची बनाना चाहते हो? ये अपरा काशी है। गौ माता का मांस बेच रहे हैं। गौ माता का? कहाँ गौ माता का? गाय को सफेदा बोलते हैं महाराज, गाय को सफेदा। अब हम लोग समझते नहीं। तेरा नहीं है ये दुकान? पीछे करा तेरा ही है? क्या करता है यहाँ? खाले पे खाले आगे मत दिखाना, आगे बिल्कुल मत दिखाना। बाबा बवाल है। मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा। आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूं। तो इस वीडियो में आपने देखा जो नए विधायक बने हैं बाल मुकुंद आचार्य, वो तमाम लोगों से लाइसेंस मांग रहे हैं। इसके बाद जब पार्टी के आकाओं उन्होंने टाइट किया, उसके बाद उन्होंने एक मुस्लिम महिला का भी सहयोग लिया, जिसमें मुस्लिम महिला कह रही है कि मुस्लिम भाइयों को जो मीट बेचते हैं उनको कोई समस्या नहीं है, वो अपने दस्तावेज पूरे कर लें। ये अतिक्रमण की बात हो रही थी। मतलब उन्होंने अपने बचाव में एक मुस्लिम महिला को उतारा और मीडिया में मुस्लिम महिला को उन्होंने ढाल बनाया है। क्या कह रही है मुस्लिम महिला, वो भी सुन लीजिए। गुजारिश करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि जो हमारे मतलब जो मुस्लिम भाई रहते हैं तो उनसे गुजारिश करूंगी कि हम लोग अल्लाह से डरते हैं, हमें किसी डरने की जरूरत नहीं है। और जो ये सब भातियां फैलाई जा रही हैं इनसे दूर रहें। ना कोई आपकी गोश्त की दुकानें बंद हो रही हैं, ना आपका कोई गोश्त का काम बंद हो रहा है, ना आपकी कोई होटलें बंद हो रही हैं। जो अतिक्रमण है
वो तो हमारा संविधान भी कहता है कि उसको हटाया जाए, तो उसी पे काम कर रहे हैं। बाबा की तरफ से ये गारंटी हम आपको देते हैं कि आपके साथ कोई दोगलापन नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा, मुस्लिम महिला आचार्य जी को बचाने का प्रयास कर रही है और उसके बाद जब ज्यादा चूड़ी टाइट हो गई तो उन्होंने क्षमा मांग ली। बाल मुकुंद आचार्य ने माफी मांगी है तमाम मुस्लिम भाइयों से, तमाम उन लोगों से जो आहत हुए हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ मेरा, जिसमें अधिकारियों से मैं बात कर रहा हूं। पिछले कई वर्षों से मैं बराबर अधिकारियों से मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में, परकोटे के सभी विधानसभाओं में खुलेआम रोड पर, मंदिरों के आसपास, गली मोहल्लों में, हर कोने पर बहुत सारे मांस की दुकानें खुली हुई है। और मांस की दुकानें खुली है। मांस की दुकान का नियम होता है कि आप कोई सा भी काम मांस का करते हैं, कच्चा पक्का जो भी काम करते हैं, उसमें आपको ढक्के रखना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि मैंने शिकायतें कई बार कई जगह की है और कई संस्थानों के, संगठनों के, माताओं बहनों के मेरे पास में शिकायतें लगातार आई है कि साहब हमारे क्षेत्र में खुलेआम हर कोने पर मांस की दुकान खुली हुई है। कोई बिरयानी के नाम से है, कोई चिकन सेंटर के नाम से, कोई किस नाम से है। सबका अपना काम आप करें, उसके नियम है, नियम के अनुरूप करें। आप लाइसेंस लेके करें, उसको ढक के काम करने का नियम है, आप ओपन में नहीं कर सकते। इसका कई बार निवेदन किया अधिकारियों को। कल मैंने अधिकारियों को सुबह से फोन करना चालू किया, बहुत सारे लोग आए हुए थे कि साहब इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे हो रहा है, हमारे गोविंद जी के मार्ग में हो रहा है, हमारे ताड़केश्वर जी के मार्ग में हो रहा है, हमारे हनुमान जी के मंदिर के मार्ग में हो रहा है, हमारे गली के अंदर हो रहा है, गली के बाहर हो रहा है। हर जगह लगभग हजारों की संख्या में मांस की दुकानें खुली है। कोई दिक्कत नहीं, खुली है, खोले, जिसको खाना है वो खाएगा, जिसको बेचना बेचेगा। मेरा इतना सा निवेदन था कि इनको आप चेक करें, नियम अनुरूप काम करें, और जो नियम से नहीं है उनको आप बंद कर दें, और नियम जब लागू हो जाए तो वो खोलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और उन्होंने, अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब न देते हुए कहा ये उनका काम है, ये उनका काम है, ये उनका काम है। एक मौके पे अधिकारी 3 घंटे बाद आए टीम लेके, तो मैंने कहा साहब आपने कहा कि ये बिल्कुल नियम से चल रहा है, तो आप मौके पे चलिए। मौके पे हम गए, उन्होंने 10-12 दुकान को पूछा, एक को भी लाइसेंस नहीं था। अधिकारी गए तो वो छोड़ के भाग गए, दुकान को शटर मार दिया, चले गए। और उस बात को इस तरीके से माहौल बनाया गया कि जैसे मैं किसी के खिलाफ हूं। मैंने सिर्फ इतना सा निवेदन किया कि ये जो दुकानें चल रही है, आप खुद मौके पे जाके, कोई भी व्यक्ति अगर लगता है मैं झूठ बोलता हूं, तो आप मौके पे जाके देख सकते हैं, पूरे परकोटे में घूम सकते हैं। और परकोटे में इतने सारे मंदिर हैं, उनमें लोगों का आवागमन है। परकोटे में टूरिस्ट आता है, उनका आवागमन है। हमारी क्या छवि जाती होगी, क्या फोटो खींच के वो भेजते होंगे, ये चिंता का विषय है। तो इसलिए मैंने निवेदन किया, खाली इनको देखें आप। और वो नालों पे, गंदगी पे भी वो काम कर रहे हैं, तो बीमारी का काम भी हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि आप इनको नियम से काम करो, ढक्के रखने का होता है। ये क्या करते हैं, सुबह बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, शाम को बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, ओपन में धुआं निकलती है, उसकी दुर्गंध निकलती है, तो जो लोग इससे परहेज करते हैं उनको वो समस्या उत्पन्न होती है। तो हमने तो सिर्फ निवेदन किया। अब बोले आप ऊंचा, अरे साहब मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज अभी खराब है, चुनाव के बाद कुछ जुकाम का, ठंड का असर है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हो आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, सब आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली। अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो किसी वर्ग विशेष, किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है। साफ तौर पे उनका कहना है काशी सबका है, तमाम लोग यहाँ रह सकते हैं, सभी लोग हमारे भाई हैं, हमें किसी से कोई परहेज नहीं है। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। जो सरकारी अधिकारियों से शाम तक रिपोर्ट मांग रहे थे वो अगले दिन क्षमा मांगते नजर आए हैं। उन्होंने एक डायलॉग और मारा था, ये बाबा नहीं बवाल है। तो इस बवाली बाबा ने किस तरह माफी मांग ली है अगले ही दिन, ये समर्थकों को शायद धक्का लगेगा, लेकिन 2024 में तमाम लोगों का वोट भाजपा को चाहिए, इसलिए किसी को भी जीतने के बाद हुड़दंग नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस बवाली बाबा पे आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट द्वारा हमें साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। हमारे चैनल को आप इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।